इस क्लास में जो हमारा नाउन का टर्म चल रहा है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज आपको नाउन की केस बताने चल रहे हैं। इसके पहले आपको नाउन की पोजीशन बताई गई थी, अब नाउन का केस बताया जाएगा। इसमें ध्यान दीजिए, केस का मतलब कारक होता है और नाउन की हमारी जो केस होती है वो 3 केस होती है। सबसे पहला हमारा आता है सब्जेक्टिव केस। क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। दूसरा हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। और तीसरा हमारा हो गया पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। ठीक, अब सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखने के लिए आसान है। देखिए, सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम हो गया। और ऑब्जेक्टिव केस को हम वोकेटिव केस कहते हैं। कौन सी केस कहते हैं? वोकेटिव केस कहते हैं। और पॉजेसिव केस हमारी पॉजेसिव केस ही रहती है। क्लियर हो गया? चलिए, अब क्या हो गया, हम केस का मतलब कारक होता है। हम कहते हैं जब नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं तो हमारा सब्जेक्टिव केस कहलाता है, और उसी को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। और जब नाउन हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही होता है तो उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है। और जब नाउन हमारा किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार शो करता है तो उसे अधिकरण सूचक नाउन या नाउन का क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस कहते हैं। अब केवल हम एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर बताएंगे कि किस केस को हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपका लिखा गया, ठीक, हमने लिखा अमन लर्न्स हिज लेसन। देखिए, अमन लर्न्स हिज लेसन, एक सेंटेंस हमने लिख दिया। यहां पर देखिए लर्न वर्ब है। अब ऐसे कहीं पर अमन अकेला लिखा रहेगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी कौन सी केस है, तब वो केवल नाउन है। लेकिन अगर सेंटेंस में लिख दिया तो उसकी केस होगी। अब वर्ब और वर्ब का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। इसलिए इसे कौन सी केस कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। कह दिया गया नॉमिनेटिव केस क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले नाउन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। दो चीजें, एक सब्जेक्टिव केस हो गया और इसी सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस कहते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की बिगनिंग अगर हम कोई लेख लिखते हैं तो पहले नाउन से करते हैं, पहले उसका परिचय देते हैं, उसके बाद उसके लिए फिर किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का। अब देखिए, यही सेंटेंस पर हम लेते हैं। देखिए, यहां पर लेसन लिखा गया, लेसन भी नाउन है और ए वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। किसके रूप में? वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब ये क्या हो गया? ए ऑब्जेक्टिव केस हो गया। कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर हिज लिखा गया। अब ये भी समझ लीजिए, हिज प्रोनाउन है, हिज पॉजेसिव केस की प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी नहीं एडजेक्टिव है। अब हमको पॉजेसिव केस का यहां पर नाउन, अगर हम इसी को चाहते थे हम क्या करते? अमन लर्न्स अमन्स लेसन। अब ध्यान दीजिए, अमन लर्न्स अमन्स लेसन, और इसी के स्थान पर देखिए दोबारा हमको प्रयोग करना हुआ, हमने किसका प्रयोग किया? हिज का। यहां पर अमन्स जो हो गया ना, एक अधिकार शो करने लगा, और एक क्या हो गया आपका? पॉजेसिव केस। एक ही सेंटेंस में देखिए, ए नॉमिनेटिव केस, ठीक है, ए वर्ब हो गया। यहां पर अगर हम हिज के स्थान पर अमन्स कर देते तो हमारा पॉजेसिव केस हो जाता। यहां पर लेसन आपका नाउन है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया गया, इसलिए कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। हम वोकेटिव केस किस सेंस में कहते हैं, इसको आपको समझना है। सिंपल सा चीज है। मान लीजिए एक कभी कभी इनडायरेक्ट में ऐसा आता है, हमने लिखा ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में, ठीक, ये लिखा गया क्या? यू आर
माई बेस्ट फ्रेंड, देखा क्या, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड राम, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। देखिए यहां पर जो राम शब्द है ना, ये होना कहां चाहिए था, सेड के ऑब्जेक्ट के रूप में, सेड टू राम, लेकिन हमने इसको एम्फेसिस करने के लिए यहां से उठाकर के यहां पर ला दिया। यद्यपि ऑब्जेक्टिव केस ही है, लेकिन इस केस को हम कौन सी केस कहेंगे, वोकेटिव केस कहेंगे, और यही आपका वोकेटिव केस हो गया। तो मतलब अब यहां पर बहुत कुछ नहीं समझना, बस इतना जान लीजिए कि जब नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट किसका किसका होता है, एक वर्ब का होता है, दूसरा प्रीपोजिशन का। हम या तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे या तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। आपने लेसन को यहां देख लिया, यहीं पर हमने लिखा जैसे क्या, सी टीचेज मी। अब देखिए मी क्या है, मी अगर हम अपना नाम लिख दिए नाउन हो गए ना, इसका ऑब्जेक्ट बन गए। यहां पर टीचर्स के स्थान पर अगर सी का नाम लिख दिए तो ये क्या हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहीं पर लिखा गया अगर आई एम टॉट बाई हर लिखा गया, देखिए हर ऑब्जेक्टिव कैसे, बाई प्रीपोजिशन है। अब हर का नाम अगर हमने लिख दिया सुधा और आई अपना नाम लिख दिया, तो देखिए बाई का ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं। हम क्या करते हैं, नाउन को ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। बाकी ये जो पॉजेसिव केस है, एक टॉपिक आपका अलग से पढ़ाया जाना है, क्योंकि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो हम यहाँ पर पॉजेसिव केस फॉर्मेशन बताएंगे। पॉजेसिव केस का मतलब होता है, हम कहते हैं जब नाउन किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार शो करता है, वो नाउन की पॉजेसिव केस कहलाती है। और पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम एपॉस्ट्रोफी एस, एपॉस्ट्रोफी या ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास।